हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता लग गया है 27 जुलाई को एग्ज़ाम हो रहा है। कौन सा आ रहा है? यूपी आर ओ और ARO का होने जा रहा है। डेट आई चुकी है, आप लोग जान रहे होंगे। तो हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कैसे आपको तैयार करना है। आपके पास अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम है। ठीक है, 3 मंथ का आपके पास टाइम है। इसी में आपको अपने तरीके से ऐसे यूटिलाइज करना है टाइम को, जैसे कि आप प्री क्वालिफाई हो जाएँ। ठीक है, प्री क्वालिफाई हो जाएँ जैसे तैसे, ताकि सिलेक्शन के पहला स्टेज प्री ही होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको कुछ चर्चाएँ की जाएंगी। और चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF के लिए जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो पहला क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी वही। आप लोगों ने आई थिंक देख ही लिया होगा ये सारी चीज़ें, आपको आइडिया ही होगा। नहीं है फिर भी आप, बहुत टाइम है, पर्याप्त टाइम है। 3 महीने का टाइम है। ठीक है, 3 मंथ का टाइम है, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं फिर भी। तो जनरल स्टडी और GS हिंदी के पेपर होते हैं, आप लोग जानते हैं। 140 प्लस में 60, टोटल कितने हुए? 200। ठीक है, 200। और इस बार ये क्या हुआ है, जो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका 3 घंटे में देना पड़ेगा। और एक साथ ही एक शिफ्ट में होगा, 9:30 से 12:30 तक कंटिन्यूसली आपको बैठना होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इस टॉपिक में। फोकस एरिया कौन कौन सा रहेगा आपका? ठीक है, फोकस एरिया कौन कौन सा रहेगा? हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी, साइंस और यूपी स्पेसिफिक GK, साथ में करंट अफेयर। ठीक है, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और यूपी स्पेसिफिक GK और करंट अफेयर, इनको प्रायोरिटी देंगे। और इकोनॉमिक्स और साइंस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स शायद सबसे लास्ट में करेंगे, तो सही है क्योंकि इससे कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और यूपी स्पेसिफिक GK, ये चीज़ पे अच्छे से पकड़ बनाएंगे। और बाद में बात भी करेंगे कहाँ से आप करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में क्या है? ग्रामर, वोकैबुलरी, आइडियम्स और अनसीन पैसेज। जो आइडियम्स और ये अनसीन पैसेज होते हैं, ये आपका मेंस का ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी और ग्रामर देखेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, स्टडी प्लान और फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ से होना चाहिए। जनरल स्टडी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? NCERT और प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, NCERT और प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक कौन सी होती है? लक्ष्मीकांत होता है, स्पेक्ट्रम होता है, लुसेंट होता है, अरिहंत का आता है। लेकिन अब आपके पास 3 महीने बचे हैं और अभी भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं सजेशन नहीं करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत जैसी भारी भरकम बुक, स्पेक्ट्रम जैसी बुक ना करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए क्या ऑप्शन है, आप इसी चैनल पे या आप किसी और चैनल पे जिस पर आप जानते होंगे, वो उनकी समरी प्रोवाइड करा देते हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर भी है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा हो आप इसको सजेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इसी चैनल पे ही जियोग्राफी का, ठीक है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का और करंट अफेयर का भी, यहाँ तक कि स्पेसिफिक GP भी हुआ नहीं है, ये आपका एग्जाम से पहले अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे के आपके क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कराया गया है। आप चाहें जाकर देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक को छोड़ते हुए आप फैक्चुअल और की समरी जो चैनल कोई कराता हो, आप इसी चैनल पर भी देख सकते हैं। तो वहाँ से उठा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी आता है। इसमें क्या करेंगे? ग्रामर का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी है रामबाण। रामबाण हिंदी है, हिंदी की बुक रामबाण है। हिंदी अगर आपने छोड़ा तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। हिंदी में ग्रामर आ गया, पर्यायवाची आ गए और विलोम शब्द आ गया। ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है। तो ये पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी एक अर्थ वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये सारी चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुहावरे भी आ गए। ठीक है, सही गलत को, सही कौन सा वर्ड सही कौन सा गलत है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। 6 टॉपिक आप लोग जानते होंगे, सिलेबस अच्छे से देखा होगा। तो उन्हीं 6 टॉपिक को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो फिर भी अभी भी 3 महीने का टाइम है। ठीक है, काफ़ी टाइम है, नहीं किया तो कर सकते हैं। और आपको बता दूं, हिंदी का ही हमने सारा जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पूरी बुक हमने यही चैनल पे अपलोड की है, एक्सप्लेनेशन करके अपलोड की है। ठीक है, और भी बहुत सारे उसमें ऐड किए हैं।
जो कि अलग अलग तरीके से आ सकते थे, आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फोकस एरिया करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन। न्यूज़पेपर करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर कोई मंथली मैगजीन उठा लीजिए, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, या फिर कोई डेली यूट्यूब पे किसी की वीडियो हो गई जो कराते हो, आप उनसे प्रेफर कर सकते हैं और अपना करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम है मान लीजिए, ठीक है, जुलाई में एग्ज़ाम है, तो अब जो लास्ट ईयर जुलाई का था उससे तो आने वाला है नहीं, तो आप अगस्त से लेके आप ये मई तक कर लेंगे, ठीक है, मई तक कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, निकालने के लिए, करंट अफेयर के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि यूपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो अनएक्सपेक्टेड हो गया है, कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन आप सेफ जोन में रहने के लिए आप शुरू के जो अगस्त से लेके 3 महीने हैं उनको थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन बाकी वो जो महीने हैं मई तक उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं पैटर्न पहली बार चेंज हुआ है अभी तक, ठीक है, अभी तक आर में जो ये पैटर्न है 3 घंटे वाला एक साथ बैठने के लिए, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए है, सभी के लिए फर्स्ट टाइम है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको 3 घंटे लगातार बैठना है और वहाँ पे 200 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ठीक है, क्या करना है, 200 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और 140 प्लस नंबर भी लाना है, 140 प्लस नंबर लाना है, ताकि आप पीटी क्वालिफाई हो सकें, ठीक है, क्वालिफाई हो सकें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप कोई जॉब वाले पर्सन हैं तो वो कम से कम 5 घंटा तो देंगे, इससे नीचे आपका नहीं होगा, 5 घंटे से नीचे देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप 6 से 8 घंटे मिनिमम, ये मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है, मिनिमम की बात हो रही है, 6 से 8 घंटे आपको देना पड़ेगा। और हो सके तो 8 से प्लस ही दीजिए जब तक आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 to 8 आवर्स देना ही पड़ेगा अगर आप फुल टाइम है, ठीक है। और सारे सब्जेक्टों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आप 1 घंटा हिंदी को दे दीजिए, अगर आपको सही से मतलब अच्छे से कर रखा है पीछे तो आप 1 घंटा हिंदी को दे सकते हैं, बाकी जीएस को दे सकते हैं। और अगर सही से नहीं किया हिंदी तो आप 2 घंटे डेली हिंदी को दे सकते हैं और अदर सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जो और बाकी के घंटे बचेंगे। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी आप जानते हैं 3 महीने बचे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेगुलर सोल्व करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और पैटर्न को देखना पड़ेगा। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, सपोज दैट आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो हमने डाल रखी है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और कैसे क्या करना है, वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट इसको आपको डेली नहीं दे पाए तो कम से कम आपको 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, तो इससे आपको फिट होना उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। उसके बाद फोकस एरिया, जब एग्ज़ाम 2 महीने बचने, अब 3 महीने वैसे ही बचे हैं, तो जस्ट 1 महीने बाद आपको सिर्फ रिवीजन में फोकस करना है, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर जीएस हो, कोई भी हो, उस पर आपको क्या करना है, रिवीजन में फोकस करना है। जिसने आपने नोट बना लिए होंगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पे, और उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको रिवीजन फॉर्म में ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म के सारा उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और अगर हो सके आपने बना लिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे जो आपको नहीं याद होते हैं उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, कोई रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में। और प्रैक्टिस जनरल हिंदी का जरूर कीजिए, और अगर हो सके तो लेखन का भी कर लीजिएगा, ठीक है, लेखन का भी कर लीजिएगा, हो सके तो लेखन का भी कर लेंगे। एक निबंध लिख लिया जैसे, या कोई पत्र लिख लिया दूसरे या तीसरे दिन में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे कंसिस्टेंस, ठीक है, अपने स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ टिप्स हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सिलेबस को तो आप लोग समझते ही हैं, समझ ही गए होंगे, ठीक है, जरूरी टॉपिक्स को फोकस करना है और पूरे सिलेबस को उलझना नहीं है। ऐसा होता है कि कई बच्चे उलझ जाते हैं पूरे सिलेबस में। उसके बाद करंट अफेयर के रोज़ पढ़ना है, 6 से 8 महीने के करंट अफेयर, 6 से 8 क्या, आपको लगभग 10 महीने के करंट अफेयर को
फॉलो करना है, ठीक है। 10 महीने के करंट अफेयर को फॉलो करना है और डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली ना दें तो 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। इससे टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा और गलतियों का विश्लेषण करने में करेंगे और ताकि गलतियाँ कम होंगी। साथ में रिवीजन को प्राथमिकता जरूर दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं रिवीजन मस्ट है, ठीक है, रिवीजन मस्ट है। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप से दोहराएं, वो ज़्यादा आपको अच्छा होगा करने के लिए। और स्मार्ट रणनीति मैंने आपको बता दिया है। पहले से जो आसान प्रश्न है उनको हल करें और नेगेटिव मार्किंग से बचना। जो आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको ही पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है, उनको ही पहले अटेम्प्ट करें और जो नहीं आते उनको बाद में करें। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। तो ये कुछ आपके लिए 4-5 टिप्स थी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि लास्ट में आपको 5 टिप्स मिलेगी, जिससे आपको प्री क्वालिफाई करने में आसानी होगी। और बाकी मेंस की बात तो वो हम बाद में करेंगे, पहले आप पीटी क्वालिफाई हो जाइए। अभी सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, पीटी क्वालिफाई करना, ठीक है, पीटी क्वालिफाई करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में प्यारा सा अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताए हैं उनके सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो इस चैनल पर एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।